नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। कुछ दस्तावेजों में इसे पैसे छापने की मशीन तक कहा गया है। हम बात कर रहे हैं बांस की खेती की। तो आइए देखते हैं कि इन दस्तावेजों में ऐसा क्यों कहा गया है, क्या आधार है इसका, और सरकारी मदद की क्या बात है इसमें, और दूसरे पहलू क्या हैं, जरा समझते हैं। पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है इसकी लंबी कमाई की अवधि। कहते हैं कि एक बार लगा दिया तो 40-50 साल तक आमदनी, और शुरुआती लागत भी वो कम बताई गई है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन ये समझना होगा कि कमाई वो एकदम से नहीं आती। जानकारी तो यही कहती है कि तीसरे से 5वें साल के बीच आमदनी शुरू हो सकती है। पर हाँ, एक बार पौधा जम गया तो फिर रख रखाव का खर्च बहुत कम है, मतलब लगभग न के बराबर, और फसल हर साल मिलती है। तो शायद इसीलिए कम लागत, कम देखभाल और इतने लंबे समय तक कमाई, इसी को वो मशीन कह रहे हैं। पूरी तरह तैयार होने पर वो 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ सालाना, ऐसी संभावना बताई गई है। अच्छा, तो थोड़ा सब्र तो चाहिए शुरू में, और पैसा भी लगेगा, पर एक बार चल पड़ा तो फिर चलता रहेगा। ये बात है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बाजार में इसकी मांग भी उतनी है? मतलब बिकेगा कहाँ? हाँ बिल्कुल, और ये भी एक जरूरी बात है जो इन दस्तावेजों में है। बताया गया है कि फर्नीचर है, कागज उद्योग है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं। अरे आजकल तो कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो क्योंकि ये इतना वर्सटाइल है, बहुउपयोगी है, बाजार में इसकी मांग बनी रहती है, ऐसा कहा गया है। ये जरूरी पहलू है। चलो, मुनाफा तो ठीक है, पर क्या किसान इसे अकेले ही करते हैं या कोई मदद मिलती है? आपने जैसे दस्तावेज देखे उनमें नेशनल बांस मिशन का जिक्र था। जी हाँ, बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है। ये जो नेशनल बांस मिशन है, लगता है इससे खास तौर पे बांस की खेती और इससे जुड़े कामों को, मतलब उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए फिर से सक्रिय किया गया है। जानकारी तो यह है कि इसके तहत जैसे पौधे लगाने के लिए, सिंचाई के लिए, यहाँ तक कि अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहे तो 50% तक सब्सिडी मिल सकती है। अच्छा, 50%? हाँ, तो इससे लगता है कि सरकार भी इसे एक स्ट्रेटेजिक फसल की तरह देख रही है, और इससे किसानों को बाजार ढूंढने में भी आसानी होगी, जाहिर है। तो ठीक है, पैसा है, सरकार मदद कर रही है, लेकिन इन दस्तावेजों में एक और बात कही गई है, पर्यावरण के बारे में। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इस पर भी जोर दिया गया है। एक तो ये कि बांस की खेती में पानी कम लगता है दूसरी फसलों के मुकाबले, फिर ये मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है, और एक और बड़ी बात, ये कार्बन सोखता है, हवा साफ करने में भी इसका योगदान है। अच्छा, क्या कोई खास किस्म या कोई सलाह दी गई है इन दस्तावेजों में? हाँ, दी गई है। ज्यादा उपज देने वाली किस्मों पर ध्यान देने को कहा गया है, जैसे बम्बूसा बल्क्वा है और डेंड्रोकैलमस एस्पर। बम्बूसा बल्क्वा और डेंड्रोकैलमस एस्पर। जी, बताया गया है कि ये किस्में तेजी से बढ़ती हैं, लकड़ी मजबूत होती है जो बाजार में चाहिए, और सलाह ये भी है कि अपने नजदीकी कृषि विभाग से मिलें, वहां से ट्रेनिंग लें, सब्सिडी के बारे में पता करें, ये सब। तो कुल मिला के इन स्रोतों से जो बात सामने आ रही है वो ये है कि बांस की खेती एक तरह से लंबा चलने वाला सौदा है, जिसमें कमाई भी है, सरकारी मदद भी है और पर्यावरण का फायदा भी। इसे एक सुनहरा मौका कहा गया है, बस शुरू के कुछ साल वो धैर्य रखना होगा। हाँ, और ये सोचने वाली बात है, ये दस्तावेज सिर्फ एक फसल की बात नहीं कर रहे हैं, वो आर्थिक, सरकारी और पर्यावरणीय तीनों फायदों को एक साथ रख रहे हैं। तो क्या बांस जैसी फसलें जो टिकाऊ हैं, तेजी से बढ़ती हैं और कई कामों में आती हैं, क्या ये भविष्य में हमारी खेती, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थिरता की जो चुनौतियां हैं, उनके लिए कोई बड़ा संकेत दे रही हैं? ये सोचने वाली बात है।